क्या यहाँ पे सुविधाएं कर रखी है जानवरों के लिए, उनके खाने की और पानी के लिए? तो ये लोग नेचुरली शिकार करते हैं। गर्मियों में हम एक भी वाटर पॉइंट खाली नहीं रखते। ऐसा क्या आपने यहाँ पर और अलग एट्रैक्टिव अच्छा किया है? बाहर का मवेशी अंदर नहीं आएगा। कई असामाजिक तत्व जो लकड़ी काटते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं। तो संसार चंद एक तस्कर, उसको भी मैंने अरेस्ट किया और वो व्यक्ति भी मेरी कस्टडी में रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद है जयपुर के झालाना लेपर्ड रिजर्व में। यहाँ पर हम जानकारी लेने आए हैं, अधिकारियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के जो जंगली जानवर है उनके खाने और पानी की क्या व्यवस्था की गई है। हमारे साथ मौजूद है जयपुर झालाना रिजर्व के एसीएफ ऑफिसर सुरेंद्र शर्मा जी। उनसे जानते हैं क्या यहाँ की स्थिति और क्या हालात है। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, क्या मतलब क्या यहाँ पे सुविधाएं कर रखी है जानवरों के लिए, उनके खाने की और पानी के लिए क्या व्यवस्था आप लोगों की तरफ से की गई है? एक तो सर्वप्रथम विशाल जी, मैं आपको इसका जो स्टेटस है झालाना का उसके बारे में बता देता हूँ। झालाना लेपर्ड रिजर्व ये खोनागोरियान जो अपना ब्लॉक है, फॉरेस्ट ब्लॉक, उसका झालाना वनखंड है और इस लेपर्ड रिजर्व का क्षेत्रफल 22 स्क्वायर किलोमीटर है। इस झालाना लेपर्ड को 2017 में स्टार्ट किया था और अगस्त 2018 में हमने इसको करीब 95% कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो बचा काम था वो लास्ट उसमें हुआ। इस समय इस झालाना लेपर्ड में जो सबसे मेन अट्रैक्शन है वो है लेपर्ड का। तो वर्तमान में लगभग 40 से ऊपर लेपर्ड्स मौजूद है इस समय। और इसके अलावा इस रिजर्व फॉरेस्ट में, इस या आरक्षित वन में या इस रिजर्व में लेपर्ड के अलावा हाइने हैं, करीब 10 से 15 हाइना है, चीतल है वाइल्ड में, सांबर है, नीलगाय है, लोमड़ी है, फॉक्स है, डेजर्ट कैट है, तीतर है, खरगोश है और चारों रेप्टाइल्स हैं। उसमें स्नेक भी है, पाटागोबी है, गोयरा भी है। मतलब चारों तरफ शहर होते हुए बीच में पॉकेट में सघन जंगल है और वाइल्ड लाइफ की या वन्य जीवों की प्रचुरता है। इसी वजह से ये झालाना वन क्षेत्र आज विश्व के मानचित्र पर छाया हुआ है। यहाँ लेपर्ड्स की अधिकांश मैक्सिमम टाइम साइटिंग होती है। यदा कदा को रेयर ही दिन होता है कि जिस दिन लेपर्ड पर्यटकों को नहीं दिखता। इस लेपर्ड रिजर्व में मेरा ये सेकंड टेन्योर है। जब बनाया था तब भी मैं यहाँ रेंज अफसर था और वर्तमान में भी मैं यहाँ रेंज अफसर हूँ और एसीएफ वाइल्ड लाइफ जयपुर जू का कार्यभार भी मेरे पास है। इस समय मेरे पास झालाना लेपर्ड रिजर्व, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और हाथी गांव, इन सब का एसीएफ का दायित्व मेरे पास है। मेरे आने के बाद से और हमारे जो राज्य सरकार है या हमारे उच्च अधिकारी है या चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, सीसीएफ सर हैं, डीएफओ सर हैं, तो हमने एक दो इस पर नए नवाचार शुरू करे हैं। जैसे कि मैं हर संडे को पॉलीथीन कलेक्ट कराता हूँ जंगल एरिया से, क्योंकि ये पर्यटक जाते हैं तो कुछ खा पी के फेंक देते हैं और जंगल में प्रदूषण फैलता है। तो पिछले 2 माह से हमने ये कर रखा है कि जो भी जिप्सी वाहन पर्यटक का अंदर जाता है तो पहले तो हम गेट पे चेक कराते हैं, फिर हम उसमें एक रिलैक्सेशन पीने के पानी की देते हैं, वाटर बॉटल्स आजकल आती है। तो वो हम जैसे 2 वाटर बॉटल लेकर के आया टूरिस्ट, तो हम उस गाड़ी के ड्राइवर की भी जिम्मेदारी फिक्स कर देते हैं कि भाई ये दोनों वाटर बॉटल्स खाली या भरी जो भी है ये वापस आनी चाहिए। ये नहीं हो कि पानी पी करके उन वाटर बॉटल्स को कचरे के रूप में फेंके। तो उससे इन दिनों में बहुत क्लियर ग्राउंड पॉलीथीन मुक्त हो चुका है ये झालाना। ऐसे आमागढ़ रिजर्व में भी हमने ये प्रैक्टिस कर रखी है। तो हम ये चाहते हैं कि पॉलीथीन का कचरा जंगल में नहीं फैले।
मेन मोटो। पॉलीथीन खा करके और जैसे नील गाय हैं और जानवर हैं, इनके पेट में चला जाता है तो खाने पीने की कोई सामग्री तो उसको निगल जाता है और वो पेट में जमा होती रहती है। कई बार हमने नोटिस भी किया है, जब इन जानवरों को लाते हैं बीमार को, ऑपरेशन करवाते हैं, तो कई किलो पॉलीथीन्स कई जानवरों के पेट के अंदर से निकली, जो कि उनके लिए जानलेवा साबित हो जाती है। तो हमारा, मेरे स्टाफ का, मेरे अधिकारियों का, मेरे कर्मचारियों का, मेरा सबका उद्देश्य यह है कि पूरा वन क्षेत्र पॉलीथीन मुक्त होना चाहिए। ये हमारा मेन मोटिव है। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने इसको किस तरीके से संरक्षित किया हुआ है वन क्षेत्र को, ये आप लोगों की तरफ से एक अच्छी पहल आपने जारी कर रखी है, सारे लेपर्ड जो आपके सफारी जो हैं। इसके अलावा सर, जयपुर में और भी काफ़ी सारे रिजर्व हैं। ऐसा क्या आपने यहाँ पर और अलग एट्रैक्टिव अच्छा किया है कि जिसकी वजह से यहाँ पर और पर्यटक जो हैं आकर्षित हो रहे हैं? सबसे पहले यहाँ पर विशाल जी पूरी पेरी फेरी को हमने फेंस कर रखा है। 6-6 फीट की पक्की दीवार बना रखी है, उसके ऊपर 4-4 फीट चेन लिंक का काम है। ये हालांकि ये बैरियर लेपर्ड्स के लिए नहीं है, लेपर्ड तो 6 फीट का 10 फीट का भी चढ़ जाता है, लेकिन जैसे ह्यूमन एक्टिविटी, बाहर का कैटल प्रेशर, बाहर का मवेशी अंदर नहीं आएगा, इधर के जो दूसरे एनिमल्स हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे। सबसे पहले तो सेफ्टी पर्पस। इसके अलावा मॉनिटरिंग के लिए हमने यहाँ बड़े बड़े सर्विलांस कैमरे लगे हुए हैं, जिनकी की रेंज 8-8 किलोमीटर तक है। तो कोई भी इसमें इलीगल एक्टिविटी होती है तो हमारे यहाँ कंट्रोल रूम पे बाकायदा सिग्नल आते हैं और वहाँ से हमको डाइवर्ट होते हैं। तो कोई भी कार्रवाई गतिविधि जो इलीगल है उसको रोकने के लिए हम तुरंत मौके पर पहुँच जाते हैं, आइडेंटिफाई हो जाता है। ये एक दूसरा इसका सुरक्षा मेजर लिया हुआ है। तीसरा, यहाँ जानवरों को पानी पीने के लिए, जैसे अब गर्मी आ गई तो गर्मी में हम विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि गर्मी में पानी का वाष्पीकरण भी ज़्यादा होता है, जानवर को प्यास भी लगती है। तो हमारे यहाँ पर 23 वाटर होल्स बने हुए हैं। तो उनमें कुछ वाटर होल्स तो डायरेक्ट पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं अंडरग्राउंड। जहाँ पानी की आवश्यकता होती है वहाँ वाल खोल देते हैं, पानी भर जाता है। हर 15 दिन में हम वाटर होल्स की सफाई करते हैं, क्योंकि मिट्टी, धूल, कचरा, तो उसको साफ़ करते हैं और एक दिन उसमें धूप लगाते हैं, नेक्स्ट डे उसमें पानी भर देते हैं। और पानी स्वच्छ रहे तो हम उसको सूखने पर कली जो होती है चूना, उससे पुताई करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ ट्यूबवेल्स हैं, उनसे जो पाइपलाइन जुड़ी है उसमें पानी आता है। जिन वाटर पॉइंट्स पे हाइट पे हैं या कोई इमरजेंसी हो जाती है, मौसम ख़राब की वजह से वाटर पॉइंट नहीं भरते हैं, तो हमने वाटर टैंकर रखा हुआ है हमारा खुद का। तो हमारा ड्राइवर है तो वो पानी भर करके ट्यूबवेल से, जालना पार्क से और सब जगह सप्लाई करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, गर्मियों में हम एक भी वाटर पॉइंट्स खाली नहीं रखते, सब वाटर पॉइंट्स में पानी फुल रखते हैं। ये तो पीने के पानी की व्यवस्था है। रहा बात परिवेश, जिनका भोजन है लेपर्ड्स का, तो ये लोग नेचुरली शिकार करते हैं। हमारे तरफ से या विभाग की तरफ से किसी प्रकार का कोई फूड इन जानवरों को नहीं दिया जाता है। तीसरा, ट्रैकिंग की व्यवस्था। हमारे यहाँ जो रेगुलर स्टाफ है, जो हमारे बीट गार्ड है, हमारे कैटल गार्ड है, ये पूरी प्रॉपर निगरानी रखते हैं, पैदल भी, व्हीकल से भी, कि कौन सा लेपर्ड कौन सी जगह देखा गया। हम पर्यटकों से भी अपने वो लेते हैं फीडबैक, अपने रजिस्टर बना रखा है कि कहीं भी साइटिंग होती है तो पर्यटक उसमें इंदराज करते हैं। तो हमारा जो जालना लेपर्ड है, इसमें और भी कई जगह लेपर्ड्स प्रोजेक्ट बने हुए हैं। हमारा ये आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व है, जो पिछले साल स्टार्ट किया है, वो भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। और जो जो दिन जाएंगे या साल गुजरेंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं हम। और हमारा मेन मोटो या मेन उद्देश्य जल, जंगल और ज़मीन को बचाना है, वाइल्ड लाइफ को बचाना है। ये हमारा उद्देश्य नहीं, हमारा नैतिक दायित्व और कर्तव्य भी है, राजकीय ड्यूटी भी हमारी यही है कि हमारा जंगल, अगर वाइल्ड लाइफ सुरक्षित है तो जंगल सुरक्षित है, जंगल सुरक्षित है तो वाइल्ड लाइफ सुरक्षित। मेन जो हमारा है कि सुरक्षा व्यवस्था अच्छी रहे और चारों तरफ शहरीकरण होने के बाद, सिटी होने के बाद ये जंगल आबाद रहे और आगे बढ़े। और स्टार्टिंग में जब हमने सफारी स्टार्ट किया था, तब मैं यहाँ रेंजर अफसर था,
हमको कई दिक्कतें आई थी। आज स्थिति ये है सफारी की कि एडवांस ऑनलाइन गाड़ियाँ बुक रहती हैं, सीट्स नहीं मिलती हैं। ये जो आकर्षण है वो यहाँ के वन और वन्य जीवों की वजह से है। उसमें हमारे जो विभाग के पहले पूर्व वन मंत्री थे गजेंद्र सिंह जी खींवसर, उनका बहुत बड़ा योगदान है। वर्तमान में जो हमारे वन मंत्री संजय शर्मा जी हैं, उनका हमारे विभाग और वाइल्ड लाइफ के प्रति काफ़ी झुकाव है, सपोर्ट है। हमारे उच्च अधिकारी जो इस वाइल्ड लाइफ विंग में लगे हुए हैं, बहुत ही वर्कर, ईमानदार और अपने कर्तव्य के प्रति दिन रात सतत प्रयास कर रहे हैं। उनसे हम मोटिवेशन लेकर के जो छोटे अधिकारी हैं या हमारे कर्मचारी हैं, दिन रात काम करते हैं। और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि ये लेपर्ड रिजर्व फले फूले, इसका विश्व में नाम हो और हमारे देश का नाम हो, हमारे प्रांत का नाम हो, हमारे डिपार्टमेंट का नाम हो। ये हमारी कामना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर खाने की और पानी की जानवरों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और बाहर से आने वाले पर्यटक लोगों के लिए भी यहाँ पे खासी व्यवस्था की गई है। सर, तीसरा सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, जैसा कि आप खुद यहाँ पर घूमते हैं, हर एक चीज़ की यहाँ पर जानकारी लेते हैं, ट्रैकिंग करते हैं और भी सारी जानकारी आप लेते हैं, आपके सामने ऐसी कौन कौन सी परेशानियाँ हैं जो आती है, मतलब जिनका आपको सामना करना पड़ता है? देखो सर, परेशानी का तो ये है कि जहाँ काम करते हैं तो परेशानियाँ तो आती है, और उन परेशानियों को दूर करना या फाइट करना, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है, चैलेंजेबल है। और हमको कोई दिक्कत आती है तो हम हमारे उच्च अधिकारियों से हेल्प मांगते हैं, उनका मार्गदर्शन चाहते हैं। और वो अब जैसे आज का दिन है, मैं भी फील्ड में हूँ, मेरे डीएफ साहब भी फील्ड में, मेरे जो सीसीएफ साहब हैं वाइल्ड लाइफ के टी मोहन राज जी, बहुत ही ईमानदार अफसर और बहुत ही मेहनती अफसर हैं। वो भी हमको बिना बताए चाहे जब जंगल में जाते हैं, खुद जंगल में जाकर देखते हैं एक्चुअलिटी क्या है। तो इन चीज़ों से सर हमको भी मोटिवेशन मिलता है, हमारा स्टाफ भी सजग रहता है। जब उच्च अधिकारी के दौरे होते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, नए अमाइंडमेंट्स, नए जानकारी, नए रूल्स। हमारे बनर्जी सर हैं जो इस टाइम पीसीसीएफ हैं एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी आते रहते हैं। होप साहब जो है हमारे, वो भी आते रहते हैं। तो जब टॉप लेवल के, उच्च लेवल के जब अधिकारी जंगल में घूमेंगे तो नेचुरली साहब जंगल में तो सुधार होगा ही होगा, वन्य जीवों के प्रति या वन्य जीवों के उसमें लाभ होगा ही होगा। क्यों कि उच्च अधिकारियों के अपने अनुभव होते हैं। भारतीय वन सेवा के अधिकारी बहुत से जंगलों में गए हुए हैं, जाते रहते हैं, तो कोई दूसरे स्टेट में कोई नई चीज़ है वो हमको बताते हैं, भाई वहाँ महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है, मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है, फला जगह स्टेट में ये हो रहा है। तो हम लोग उनसे सीखते हैं, हमको गाइडेंस मिलती है। कोई सपोर्ट चाहिए, कोई सुरक्षा व्यवस्था में चाहिए, कोई पुलिस इमदाद चाहिए, कोई कार्रवाई में कोई वो हेल्प चाहिए, तो हमारे अधिकारी हमको दिन रात सपोर्ट करते हैं। और एक दूसरे की चैन, एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे का विश्वास, उसी से जंगल, वन्यजीव और जो भी कोई चीज़ है, उसी से उन्नति डेवलपमेंट होता है। जैसा कि सुरेंद्र शर्मा जी ने बताया कैसे इन्होंने इस जंगल को संरक्षित एवं सुरक्षित रखा हुआ है। सर, आपने इससे पहले कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं और ये कौन से नंबर का प्रोजेक्ट आपका झालाना लेपर्ड सफारी है? जहाँ तक मेरा खुद की नौकरी का अनुभव है, मैंने सबसे पहले झालाना रिजर्व बनाया, उसके बाद मैं बांसवाड़ा चला गया। बांसवाड़ा में कोई लेपर्ड प्रोजेक्ट नहीं, लेकिन वहाँ पर भी लेपर्ड्स काफ़ी तादाद में हैं, तो उनकी भी रात्रि को मैं बांसवाड़ा रेंजर में कुशलगढ़ रेंजर था और मेरे पास एसीएफ का चार्ज था। हमारे रेंजर साहब थे मेरे टाइम में, कपिल चौधरी जी, वो बांसवाड़ा के रेंजर, तो हम रात को गश्त पे निकलते थे। हमारे पे कोई दबाव नहीं था, लेकिन हम घूमते थे। हमने वहाँ पर भी 8-8, 10-10 लेपर्ड एक एक नाइट में देखे। हम सचेत भी करते थे जनता को, और बांसवाड़ा मेन में वहाँ भी लेपर्ड प्रोजेक्ट बनना चाहिए, उससे और अच्छी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा मैं अभी झुंझुनू रहा तो मैंने बीड कंजर्वेशन रिजर्व का एक बर्ड्स का और हार्बीवोरस का मैंने एक अभयारण्य समझो या कंजर्वेशन वो बनाया है। खेतड़ी बांशियाल, क्योंकि मैं झुंझुनू का एसीएफ रहा था, तो वहाँ लेपर्ड प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट हो गया। मनसा माता लेपर्ड प्रोजेक्ट, उसमें मैंने काम करा। इसके अलावा पहले मैंने स्मृति वन, कपूरचंद स्मृति, कुलश्री स्मृति वन, उसमें काम किया है। आगरा रोड पे सिल्वन पार्क, उसको डेवलप करने में, उसकी सुरक्षा में, उसमें काफ़ी मेरा योगदान रहा है।
इसके अलावा अभी मैं मुहाना वेटलैंड प्रोजेक्ट मेरे उसमें चल रहा है, उसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। 4 नगर उद्यान का काम चल रहा है आजकल जयपुर में, गोनेर में, खातीपुरा में, मुहाना में और गलता वैली प्रोजेक्ट। ये 4 प्रोजेक्ट ये चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैं कम से कम 10 प्रोजेक्टों में काम कर चुका हूँ। वाइल्ड लाइफ में रहा हूँ, प्रोटेक्शन में रहा हूँ, डेवलपमेंट में रहा हूँ। मैंने फॉरेस्ट की सभी विंगों में काम किया है और बहुत अच्छे अच्छे अफसर जिनका कि इस फॉरेस्ट में डिपार्टमेंट में नाम रहा है और आगे भी रहेगा, उनके अंडर में मैंने काम किया है। बहुत जो डायनेमिक अफसर हैं उनके साथ मैंने काम किया है, मेरा सौभाग्य है। और मैं अब तक करीब लगभग 40 साल की सेवाएं इस वन विभाग को दे चुका हूँ। सर, आखिरी और सबसे अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वन विभाग में जो ये आपकी सेंचुरी बनी हुई है, इसमें ऐसे में कई असामाजिक तत्व जो लकड़ी काटते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, उनके ऑर्गन्स को बाहर बेचते हैं, ऐसे लोगों की भी आपको यहाँ पे प्रतिक्रिया देखने को मिलती होगी। ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोग मतलब क्या कार्रवाई कर रहे हैं और आगे आप लोगों ने क्या उस पर मतलब बना रखा है? जो अपराधी तत्व हैं या किसी शिकार में या किसी ऑफेंस में पकड़े जाते हैं या पकड़ते हैं, हम उनको हम उनके अंजाम तक पहुँचाते हैं। मैंने मेरे जीवन में कम से कम करीब 200 से भी ज़्यादा मैंने इस्तगासिया चालान पेश किए कोर्टों में। बहुत से जो अपराधी हैं उनको जेल के शिकंजों में पहुंचाया है। कुछ साल पहले जब संसार चंद एक तस्कर जिसने कि बाघों के शिकार में या खालों में लिप्त था, उसको भी मैंने अरेस्ट किया और वो व्यक्ति भी मेरी कस्टडी में रहा है। बिल्कुल, ये तस्कर काफी नामी तस्कर रहा हुआ है। हाँ बिल्कुल, बहुत विख्यात अंतर्राष्ट्रीय तस्कर था। उसको भी मैंने जेल के सकीचों पर जाया, उसको भी सजा मिली मेरे केसों में। उस चैलेंज को भी मैंने स्वीकार किया है। मेरे अफसरों ने या मेरे उस टाइम के तत्कालीन होप साहब थे या CCF साहब थे या CF साहब थे, उन्होंने मेरे को वो जिम्मेदारी दी, उसको मैंने बेखूबी निभाया है। और मैंने ज़्यादातर मेरा मेन मोटो एवजाना वसूलने का या जुर्माना वसूलने का नहीं रहा। मेरा हमेशा मोटो कि न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाए, मुलजिम को कोर्ट में दिया जाए जिससे वो काफ़ी लंबे समय तक सफ़र करे। जुर्माना तो आदमी भर देता है, दूसरा वो जुर्माना को कवर करने के दोबारा फिर ऑफेंस करता है, डबल उसी स्पीड से करता है। तो मेरा खुद का मेन मोटो ये रहा है, या मेरे जो गुरु रहे हैं या जो मेरे अफसर रहे हैं, मेरे DFO ACF CCF रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे अफसरों के पास, डॉक्टर सुरेश जी के पास मैंने काम किया, KC अरुण प्रसाद सर के साथ काम किया मैंने, उनके अंडर में काम किया मैंने। बनर्जी साहब का तो मेरे पे बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। मैं शुरू से जब से साहब आए हैं, मैंने ट्रेनिंग भी बनर्जी साहब जब हमारे प्रिंसिपल हुआ करते, जब ईस्टर्न फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज करशांग डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग से मैंने उनके पास में ट्रेनिंग करी है। बनर्जी साहब से मैंने बहुत सीखा है। CB रेड्डी साहब के पास मैंने काम किया। मैंने बहुत अच्छे अच्छे अफसरों के अंडर में काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखा। और सौभाग्य रहा कि मुझे कभी आज तक इस वन विभाग में कभी ऐसी कोई परेशानी नहीं आई। और मैंने बहुत अच्छे तरीके से मेरे परिवार को संभालते हुए मैंने राज कार्य को बहुत अच्छी बेखूबी से अंजाम दिया है। और मेरे जो सीनियर रेंज अफसर थे या जो मेरे सीनियर अफसर थे, उनसे मैंने हमेशा कोई चीज़ में अटका या कोई परेशानी, उनसे राय ली है मैंने। और जो भी ऑफेंस या जो भी केस मैंने बनाया, इतने सॉलिड केस बनाए कि मेरे केस या मेरे बनाए प्रकरण हाई कोर्ट तक गए। 1-2 केस सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, जैसे थानागाजी अलवर का केस, गणपति माइंस का, सुप्रीम कोर्ट भी गया। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फक्र है कि मैं इस जैसे प्राकृतिक जो श्वसन वायु या एक तरीके से उसका जीवन जीने के लिए जिस डिपार्टमेंट की बहुत अहम आवश्यकता है इस समय, उसका मैं सदस्य रहा हूँ। धन्यवाद। रविवार का दिन है, सरकारी अवकाश होने के बावजूद भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो लगातार वॉच कर रहे हैं, जिनकी वजह से, जिनकी ही बदौलत ये जो लेपर्ड सफारी है संरक्षित एवं सुरक्षित दिखाई दे रही है। न्यूज़ टाइम टुडे के लिए कैमरामैन मंथन के साथ मैं विशाल जोशी, जयपुर। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।